दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक आदेश था, एक निर्देश था कि दिल्ली साफ होनी चाहिए। उन्होंने एक आदेश किया जो इतने नाले हैं उनको साफ किया जाए। अब साफ करने में दिक्कत ये है कि जो पब्लिक के लोग हैं, जो जनता है, जो दुकानदार हैं, उन्होंने अपने दुकान के सामने, घर के सामने सीढ़ी बना रखी है। अगर सीढ़ी टूटेंगी तो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन 13 मई को पूर्व करावल नगर वार्ड में एक मुहिम चलाई गई रेखा गुप्ता जी के निर्देश पर कि उनका एक जो सीढ़ी बनाया गया, जो अतिक्रमण था, उनको हटाया गया। मेरे साथ पूर्व करावल नगर की पार्षद शिमला देवी जी मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी जिस तरह से 13 मई को एक अतिक्रमण के ऊपर प्रहार किया गया है, या यूँ कहें उस गाद को निकालने के लिए कुछ लोगों की स्लिप तोड़ी गई हैं, किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे नाले हैं, जितने भी हमारा जल भराव है, इनको जो है दूर किया जाए, इनकी सफाई की जाए और सफाई में इन सब का योगदान रहे। अगर बात की जाए 13 मई को आपके यहाँ एक बिल्डोजर चला है, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं मेरा यही निर्देश है कि मैं अपने अधिकारियों से बताऊंगी और वे हमारी अधिकारी समझेंगे कि इसको जो है ना, किसी भी दुकानदार का, किसी का भी कोई नुकसान ना होवे और सफाई कराए। अगर बात की जाए उस तरह से जो स्लिप तोड़ी गई है, क्या आपके संज्ञान में था ये मामला? ये हमारे कोई संज्ञान में नहीं था, क्योंकि हम दिल्ली से बाहर थे, गांव में गए हुए थे, हमारे बच्चे भी गांव में थे। और जब हम वहां से वापस आए तो हमें पता लगा कि यहाँ पर ये ऐसा काम किया गया। फिर हमने आकर के बात करी। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है, सीढ़ी तोड़ने की जरूरत है, तोड़ दो, लेकिन उसको बताओ पहले, दुकानदार को बताओ, मकान वाले को बताओ। भाई ये समस्या ऐसी आ रही कि हम इसमें सफाई करेंगे या नाली बनाएंगे या कुछ करेंगे, तो कम से कम वो अपना इंतजाम कर लेगा, न कि ऐसे कि घोड़े पे चढ़ करके आ करके जी आज ही मैं आपका यहाँ ताम झाम तोड़ ताड़ के चला जाऊंगा। ये तो वहाँ होता है जहाँ गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, वहाँ जा करके बगैर बताए और हमला किया जाता है। यहाँ तो सब अपने लोग हैं, आप सबको जानते हैं, रोज आप उठते बैठते हो। प्रतिनिधि को, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनको सोचना चाहिए और थोड़ी उनको शर्म भी आनी चाहिए। हम किस मुंह से उनके सामने से फिर निकलेंगे दूसरे दिन? आज उनकी हम सीढ़ी तोड़वाने के लिए वहाँ पर मैंने बिल्डोजर भिजवा दिया, या वहाँ पर जो लेबर के लोग हैं जो भिजवा दिए, फिर दूसरे दिन में उसके यहाँ से कैसे निकलेंगे? उनसे हम आँख से आँख मिला के कैसे देखेंगे? तो यहाँ के निगम पार्षद या जो भी लोगों ने ये घिनौना काम करवाया, मैं उनकी निंदा करता हूँ। मैं गलत और सही न कह करके मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब कोई दिक्कत आ रही, मैं कह रहा हूँ सफाई करनी, पहले भी नाले साफ हुए हैं, तब कोई किसी की सीढ़ी नहीं तोड़ी गई। बाल्टियों से यहाँ से मलबा उसका अंदर से निकाला गया, गंदगी निकाली गई, तब भी तो साफ हुई थी। लेकिन हाँ, अगर आज आप या तो ये नाली आप बना रहे हो, तब तो आपका तोड़ने का तुक है, या आप रोड बना रहे हो, तब तो आपका राइट बनता है कि चलो जी हम रोड वहां से बनती आ रही है तो ये नाली उसके साथ साथ में नाली बन जाएंगी। हमें तो नहीं दिखाई देता, न मेरे कोई नोटिस में कि हाँ भाई ये कर क्या रही हैं। मुझे सिर्फ ये बताया गया है, जब मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई है तो बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी जो गाद है ना, इसके अंदर जो नाली है वो साफ होगी, और यहाँ न तो कोई रोड बन रही है, न तो कोई नाली की कोई मरम्मत हो रही है। बारिश होगी तो ये रोड पे पानी चलता है। ये अकेली इस रोड की बात नहीं है, आप किसी गली में चले जाए इससे बिहार में, हर गली लबालब भर जाती, कोई पानी निकास का इतना अच्छा रास्ता नहीं है, अच्छी गलियां कोई साफ नहीं है। तो आज ही क्यों, ये हम पहले भी जाग सकते हैं, जब जब बरसात का टाइम आने का मौका होता तब हम जागते हैं, अगर हम पहले भी कर सकते हैं। लेकिन हम उन्हें एक चीज का और बताना चाहते हैं, और यहाँ के प्रतिनिधि जीते हुए विधायक हूँ या निगम पार्षद हो या लोकसभा सांसद हो, मैं उन्हें ये भी पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, कि पहले आप किसी के सामने की जो सीढ़ी है वो तोड़ रहे हैं नाली साफ करने के लिए, गाद निकालने के लिए, और जो पुलियां हैं वो पुलियां नीची हैं और उनसे लग करके पानी चल रहा है, और उनके उनके बाप टॉप पर पानी है, वो पुलिया के ऊपर पानी निकलने को तैयार है, उस पुलिया को आप नहीं तोड़ रहे, और आप जाकर के किसी की सीढ़ी तोड़ रहे हैं जिसने कल बनाई, परसों बनाई, या 2 साल 4 साल पहले बनाई है, उसको तोड़ रहे हैं। तो उसका हम विरोध करेंगे। हम खुल करके सबसे पहले बिल्डोजर के सामने अशोक बघेल आएगा और इसका विरोध करेगा कांग्रेस पार्टी के नाते।
अगर किसी के साथ अन्याय होगा हाँ, सबसे पहले अशोक बगैर दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं, जो हसन अहमद साहब ने 2008 के बाद में जो काम किया है, 2008 में ये जीते थे, 6 साल ये विधायक रहे, दूसरी बार ये विधायक रहे हसन अहमद साहब। उन्होंने जो काम किया सिब्बियार के अंदर या मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर, वो किसी ने नहीं किया। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, किसी गली में चले जाइए, किसी भी आप रोड पर चले जाइए, चाहे पुलिया बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे पुल हो चाहे बारात घर हो, चाहे डिस्पेंसरी हो पुलिया पे, ये हसन अहमद की देन है। चाहे लाइट की बात हो, चाहे जो नल हैं घरों में, जो घरों के बाहर जो नल लगे थे ना, वो भी हसन अहमद साहब के टाइम पे लगे थे। आपको क्या मान सबसे पहले उनका फर्ज और उनका काम बनता है, सबसे पहले जो पुलिया हैं, पहले पुलियाओं को तोड़ के इनको ऊंची उठाइए, उसके बाद में कहीं जा करके आप इनको तोड़े किसी की सीढ़ियों को, तब तो ये तुक बनता कि नहीं वास्तव में हम कोई प्रैक्टिकल काम कर रही हैं। अभी तो हवा में काम कर रहे हैं आप, लोगों को खाली डराने का काम कर रहे हैं, लोगों को नुकसान कर रहे हो। और आपको जब गलियां, जब आप नाली बना ही नहीं रहे, रोड बना ही नहीं रहे आप लोग, तो आप आज तोड़ने की जरूरत क्या है आपको? अगर आप चाहो तो गंदगी यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप चाहो यहाँ से भी आप साफ कर सकते हो इस नाली को, कोई जरूरी नहीं तोड़ना। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह है वो निकालने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह पे गाद भरी हुई है। जहाँ गाद भरी हो निकाल दो, ऑटोमेटिक पानी निकलेगा बाहर को। लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ राजनीति चमकानी है, लोगों को ये करना देखो जी मैं पावरफुल हूँ, मेरी ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, चाहे कोई भी मेरे पास पक्ष का है विपक्ष का है, मैं सिर्फ अपनी और अपनी चलाऊंगा। ये उनका चल रहा है। लेकिन यहाँ आतंकवादी कोई नहीं रहता, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, बड़े सज्जन लोग रहते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं बारीकी से। मैंने यहाँ पर आज 35 साल हो गए सिब्बियार के अंदर, हर आदमी से हम निकलते हैं, हर आदमी अशोक बगैर नमस्कार, या मैं मेरे से बड़ा मैं उसको नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? ये संस्कृति है और ये हमारी सभ्यता है, न कि हम पावरफुल हो जाएं और लोगों का जा करके धमकाएं, नुकसान करें। बिल्डोजर आएगा तो सबसे पहले मैं बिल्डोजर के सामने आकर के ये कहूंगा, प्रशासन से भी कहूंगा और जो भेजे उनको भी कहूंगा, सबसे पहले आप जो पुलिया हैं जिनसे पानी की रुकावट है, पहले इनको आप ऊंची करिए, उसके बाद आप आगे की कार्रवाई करिए और आप लोगों को बता दीजिए भाई ये कल ये काम होना, इसको आप ये कर लीजिए, नहीं मैं आपको देखिए वो करूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आप उनके साथ में अन्याय करो। पुलिया आप तोड़ नहीं रहे हो, लोगों की सीढ़ी पहले तोड़ रहे हो, और आप ये भी देखो बताइए कि ये सीढ़ी तोड़ने के बाद कितने दिनों में गाद निकालोगे, गाद निकालने के बाद कितने दिनों में आप उठाओगे। न कि आपने आज तोड़ दिए, महीना भर बेचारा लटका रहा है, उसका जो महीने जो किराए पे ले रखी है वो 5,000 या 6,000 में 10,000 में जो किराए पे दुकान जिसने ले रखी है, वो किराया कहाँ से देगा? ये भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर काम करके और आपको फ्री कर दूंगा, न कि ऐसा है कि लापरवाही करके छोड़ दो। ये भी एक उनके लिए वो है सुजेशन, इसमें भी आप जवाब दें वो लोग हमें। इसीलिए उनको ये सोचना चाहिए कि जो पुलिया नहीं चाहिए, मैं अभी बार बार कह रहा हूं, आप देखिए मनीष भाई, पुलिया के से टकरा के पानी जाता और ऊपर से जाता, मैंने देखी ऐसी पुलिया। पहले उनको क्यों नहीं तोड़ रहे आप? उनको आप ऊंची करके बना दीजिए, उसके बाद आप करिए आगे का। आप अभी आगे का काम पहले कर रहे हो आप, और वो पुलिया छोड़ रहे हो, तो लोगों को शक की तो नीयत, आपकी नीयत में खोट है। और आप रोड क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। विधायक जी तो बड़ा यहाँ के पावरफुल है, बताएगा ये मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ के विधायक हैं, वो बड़े पावरफुल है, वो कहते हैं हम तो जो मर्जी करा सकते हैं काम। तो मैं उनसे भी निवेदन करते हैं भाई आप इस रोड को बनवाइए और आप ये नाली भी बनवा दे साथ साथ में, मैं आपका स्वागत करूंगा, फूल मालाओं से स्वागत करूंगा कि भाई ऐसे विधायक ने जो इस रोड को और नाली बनवाई दोबारा, सबसे पहले मैं माला डालूंगा। लेकिन माला डालने का काम करेंगे तब, ये तो एक 2 माला पड़ती हैं आपको पता है, एक अच्छी माला एक बुरी माला। अब उन्हें कौन सी माला पहनी है वो देखें, उनके चाहे निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो या कोई भी हो, उसको जनता के साथ में मिल करके काम करना चाहिए। जनता ने इसी ने जिताया है, यही आने वाले टाइम पे जवाब भी आपसे मांगेगी। कल आपको इनके दरवाजे पे जाना, फिर ये वोट काम पे नहीं मांगते, फिर ये धर्म पे मांगते कि हम तो हिंदू, हम धर्म के नाम पे दे दो जी। खतरे में देश खतरे में, पहले तो कभी नहीं था, आज जब से बीजेपी आ गई अब खतरे में, तो लोग यहाँ के हमारे बहक जाते हैं। उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, इन लोगों को पहचानो, बहरपियों को, ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीति की तक सीमित है, वहां तक साथ है। एक यार आप देख रहे हो, कोई मकान बनाता है वहां पहुंच जाते हैं जी, वहां पहुंच जाते हैं एमसीडी वाले। कोई आप सीढ़ी चढ़ा रहे हो अपने घर की, वहां पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। ये किसकी कमी है? यहाँ के जो जीते हुए जो नुमाइंदे उनकी कमी है, प्रतिनिधि की कमी है। अगर प्रतिनिधि मजबूत होगा तो इलाके के अंदर कोई भी आदमी नहीं घुस पाएगा।
दोपहर 11:15 के करीब मुझे खबर मिली कि एमसीडी के कर्मचारी बुलडोजर जेसीबी मशीन द्वारा इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं, सीढ़ियों को हटा रहे हैं। कल तुरंत मैं वहाँ पे पहुँचा। एमसीडी के बड़े अधिकारी नहीं थे, एमसीडी के छोटे कर्मचारी वहाँ पे मौजूद थे। मैंने उनसे बोला कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये नाले बनेंगे भैया, नहीं, और सड़क नहीं बनेगी। मैंने कहा अब नाले की यदि सफाई होनी है, आप हमें एक दिन का समय दो, हम इसे अपने कल तुड़वा देंगे, आप नाले की सफाई करा देंगे। नहीं जी, ये तो जो है नाले भी बनेंगे और सड़क भी बनेगी, इसलिए पूरा ही तोड़ना जरूरी। मैंने उनसे बहुत हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन किया। मैंने कहा जी हम अपने तरीके से इसको तोड़ देंगे, आपको कल बिल्कुल साफ मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा ही होगा जी। वो ज़बरदस्ती करते रहे, हाथापाई करने पे उतारू हुए मेरे साथ, तो मेरे को मजबूरन वहाँ से हटना पड़ा। मैंने उनको ये बोला कि ये तो कोई कायदा कानून है नहीं। हमारे जो यहाँ के निगम पार्षद हैं और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन दोनों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि कल जो है शिव विहार में जेसीबी चलाई जाएगी। दोनों ने शिव विहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और हमारे निगम पार्षद जी अपना स्विच ऑफ करके नोट रीचेबल पे डाल के क्षेत्र से भाग गए हैं। यदि हमारे निगम पार्षद को क्षेत्र से ही भागना है तो उन्होंने चुनाव ही क्यों लड़ा? जब चुनाव लड़ा है, जनता का नुमाइंदा है, एमसीडी का कोई भी कार्य बिना निगम पार्षद के हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कोई हिंदुस्तान के अंदर बना नहीं है कि वार्ड का जो हमारा निगम पार्षद है उसकी अनुमति के बिना, उसकी सहमति के बिना, और वो यहाँ पर आकर के जेसीबी ला के लोगों को निकलने आने जाने का रास्ता भी उनका ख़त्म कर दे। बस हम तो यही कहेंगे, इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी एमसीडी की है और लापरवाही हमारे निगम पार्षद की। कोई नोटिस नहीं, हमने को यही तो बोला। आप किस आधार पे आज मशीन लेकर के आ गए हैं? आपको मुनादी करानी चाहिए। आपको लोगों को वर्बली बोलो, नोटिस दे करके बोलो कि हम नाले की सफाई करना चाहते हैं। और जब नाले की सफाई भी नहीं होनी, अभी नाले की सफाई करनी है तो कम से कम तोड़ने का, सब हटाने का कम से कम नोटिस देते कि हमें नालों की सफाई करनी है। यदि आप अपनी स्लैब खुद तोड़ लो, जहाँ हमें दिक्कत आएगी हम स्लैब तोड़ देंगे। इन्होंने एक तरफा जो ऊंची स्लैब बनी हुई थी, जिसमें से हमने हाथ जोड़ के कहा कि इसके नीचे से भैया आदमी से हम सफाई करा देंगे, कोई बात नहीं, यदि तोड़ना जरूरी हुआ तो हम अपने हाथ से तोड़वा देंगे। इन्होंने वहाँ पे बुलडोजर ऐसे चलाया जैसे कि वो हमारी छाती पे बुलडोजर चला देंगे। हमें मजबूरन वहाँ से हटना पड़ा। ये एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं और इन्होंने यही कहा हमें कि जी ये तो नाले भी बनेंगे जी और रोड भी बनेगी, इसलिए तोड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये कहा था नाले बनाने हैं जी और सड़क बनानी है, इसलिए हम तोड़ रहे हैं जी इसको। हमने उनको कहा कोई बात ना, कुछ भी करो, एक दिन का समय दो हमें। उन्हें कोई समय नहीं है जी यहाँ पे, चलो हटो एक तरफ यहाँ से। अब क्या आपको सूचना मिल रही है? अब कोई, अभी हमने फिर उनके बड़े अधिकारी से बात की, जो यहाँ के गिरीश गुप्ता जी चीफ हैं। मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने उनसे पूछा, गुप्ता जी ये जो काम हो रहा है तो आपको कम से कम सूचना तो देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा जी मैं इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे को आपको सूचना देनी चाहिए थी, क्षेत्र को सूचना देनी चाहिए थी, परंतु आपने बोल दिया कल हम मुनादी करा देंगे और कल हम जेसीबी नहीं लगाएंगे। जो लोग अपने आप तोड़ना चाहेंगे उन्हें तोड़ लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे। मैंने कहा गुप्ता जी आप ये बात तो एक दिन कह रहे हैं, इसके लिए मेरी अपनी गलती मानता हूँ और मैं लोगों को आपको सूचना नहीं दे पाया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये जो नीचे के कर्मचारी हैं ये गलत बोले, जो कि नाले बनेंगे और सड़क बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है जी गोयल साहब। ये जो केवल नालों की सफाई होनी इसलिए तोड़ दी। यार क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल का जो माहौल चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। जो हमारे यहाँ घरों के आगे नालियाँ के ऊपर स्लैब बनवाई जाती हैं या सीढ़ियाँ बनवाई जाती हैं, वो अवैध तरीके से तुड़वाई जा रही हैं। और जो हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद हैं महोदय शिमला देवी जी, उनके नेतृत्व में ये सारे काम हो रहे हैं और गरीब जनता इसका हर्जाना कहाँ से देगी। अगर ये सीढ़ियाँ तुड़वानी थी पार्षद जी को या स्लैब तुड़वानी थी, उसके ऑर्डर थे, तो वो ऑर्डर उन लोगों के घरों में पहुंचाए जाते, उनको सूचना दी जानी चाहिए थी जिनके घरों के सामने सीढ़ियाँ टूटी या दुकान के सामने टूटी स्लैब वगैरह। तो ये बहुत ही गंदे तरीके से काम किया गया है। ये एकदम बिल्कुल जनता के विरुद्ध काम किया है। मानसून अभी पहली बार नहीं आया है, मानसून हर साल आता है। हर साल नालियों की सफाई होती, नालियों की तो सफाई का बहाना है, कभी नाली या नाले की सफाई मैंने कभी होते देखी नहीं।
कभी हुई 2-4 साल में एक आध बार हो गई। हमारे यहाँ बराबर में नाला है, वहाँ पे भी कभी कभार होती है। ऐसा नहीं है कि हर साल। अब जैसे अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे नालों की सफाई हुई हो, या बहुत गलियों में बहुत चौड़े चौड़े नाले होते हैं उनकी सफाई हुई हो। ऐसा कभी नहीं है। ये तो एकदम सारी बातें झूठी है, सब अफवाह है कि नालियों की सफाई के लिए स्लिप तोड़ी। अगर नाली की सफाई भी होती है तो ऐसा नहीं कि स्लिप तोड़ी जाए। कोई भी काम तरीके से होता है। अगर हमारी सीढ़ियाँ बने होने से, स्लिप बने होने से उनकी नालियाँ साफ होने में दिक्कत थी, तो नोटिस दिए जाने चाहिए थे कि अपनी ये नालियाँ साफ। और फिर नोटिस की जरूरत ही नहीं थी। निगम के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, छोटी-छोटी मशीनें होती हैं जो नालियाँ साफ करती हैं, तो उन मशीनों का उपयोग करना चाहिए था निगम के अधिकारियों को कि छोटी-छोटी नालियाँ, जहाँ पे नाले हैं छोटे-छोटे गलियों में, वहाँ पे छोटी जो नाली साफ करने की मशीन होती है वो भेजी जानी चाहिए। उससे नालियाँ साफ होती, तो ना ही वहाँ पे ये सीढ़ियाँ तोड़ने की ज़रूरत पड़ती, ना ही स्लैब तोड़ने की ज़रूरत पड़ती, और ये नालियाँ भी साफ हो जाती, और ना ही जो हमारे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है, ना उनको वो उठाना पड़ता, उनकी भी परेशानी नहीं होती। गलत काम उन्होंने ये किया है कि जो सीढ़ियाँ टूटी हैं, जो स्लैब तोड़ी है, ये गलत काम किया है। अगर वो नालियाँ साफ करते तो कोई गलत काम ही नहीं था। सबको, अगर हमारे घर के आगे भी नाली है तो वो हम भी चाहेंगे साफ सफाई रहे। बारिश का मौसम आने वाला है, गलियों में पानी ना भरे। लेकिन जो स्लैब तोड़ी गई है और सीढ़ियाँ तोड़ी गई है, वो एकदम अवैध तरीके से काम हुआ है। ऐसा नहीं, अगर नाले बैक मार रहे थे तो छोटी मशीन होती है नालियाँ साफ करने की, जैसे बड़ी क्रेन होती है बड़े नाले साफ करने की, ऐसी छोटी-छोटी मशीन होती है। हर जगह देखो, हम यहाँ तो हमारा नॉर्थ ईस्ट पर, साउथ में जाके देखो, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, छोटी-छोटी मशीन होती है, उनसे नालियाँ साफ होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है ये कि पहली बार मानसून आ रहा है या पहली बार नालियाँ साफ हो रही हैं या नाले साफ होंगे। ये सब अवैध तरीके से काम हुआ है, और यही चाहेंगे साफ-सफाई हो। लेकिन क्षेत्रीय लोग ये नहीं चाहेंगे कि साफ-सफाई तो हो। अगर ऐसे ही हर साल नालियाँ तोड़ेंगे, स्लैब तोड़ेंगे, तो कोई भी नहीं चाहेगा साफ-सफाई हो, अपने आप ही कर लेंगे फिर तो जैसा उन पे होगा। तो ये तो एक बहुत गलत तरीके से काम किया है। जो निगम के अधिकारी हैं या पार्षद महोदय जी हैं या यहाँ के जो विधायक हैं, उनको इस पे, या यहाँ के जो सांसद हैं, इन पे उनको सोच समझ के संज्ञान लेना चाहिए कि ये काम उनके देखरेख में ऐसे कैसे हो गया। और मैंने खुद देखा कि वहाँ से जो पार्षद महोदय हैं हमारे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, उनका फ़ोन बंद हो चुका था, और उनके घर पे लोग गए, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों ने कहा जिनकी सीढ़ियाँ तोड़ी, कि अगर हमारे घर की सीढ़ियाँ टूटी हैं तो यहाँ पे विनोद मास्टर जी के घर की भी सीढ़ियाँ तोड़ी जाएंगी, और हम उनके घर के सामने की भी सीढ़ियाँ नहीं रहने देंगे या स्लैब। तो तब वहाँ पे लोग पहुँचे, वहाँ जाके लोगों ने वहाँ लाइव भी किया फेसबुक से, और फेसबुक से सब लोगों ने देखा भी। पार्षद महोदय का गेट नहीं खुला, गेट बंद थे बिल्कुल, और फ़ोन भी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। तो ये तो जनता से दूर भागने वाली बात है। जनता ने उनको वोट दिया है, सिर्फ बिहार की जनता ने उनको वोट दिया है, और जब सिर्फ बिहार की जनता परेशान है तो पार्षद महोदय जी ऐसे भाग नहीं सकते। उनको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें आगे भी उनसे वोट लेना है, आगे भी चुनाव आएंगे। चुनाव ऐसा नहीं है पहली बार हुए हैं या आखिरी बार हुए हैं, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। अगर गलियां बनती हैं या मेन रोड बनता है तो स्लिप टूटनी जाहिर है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। किसी भी, चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी तबके का हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। अगर रोड बनेंगे तो सीधी सी बात है, नालियाँ बनेंगी और फिर स्लिप भी टूटेंगी, और अपने सीढ़ियाँ भी टूटेंगी, घरों में जाने के लिए होती हैं जो। तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर रोड बन नहीं रहा और नालियाँ भी टूट के बन नहीं रही और खाली सफाई के लिए हमारी सीढ़ियाँ तोड़ी जाएं या हमारे स्लैब तोड़े जाएं, तो ये तो गलत है, बहुत ही नाइंसाफी का काम है। 20-25 साल से तो हम भी देख रहे हैं, इतना तो हमें भी तजुर्बा हो गया इस शिव बिहार में रहते हुए, कि हमने जब से राजनीति में आकर देखा है कि ऐसा काम हमने पहली बार देखा है कि नालियाँ साफ होने के लिए सीढ़ियाँ तोड़ी गई और स्लैब तोड़ी गई। देखिए, ये भाजपा का काम है लोगों को डराना, पहले तो डरा के वोट लेना, फिर उनको डराना। ये इस वार्ड की नहीं बात, आज पूरे दिल्ली में डेमोलेशन हो रहा, तोड़-फोड़ हो रहा है। चुनाव से पहले भाजपा ने क्या वादे किए थे, एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया, और लोगों को डराकर आज कहीं डेमोलेशन हो रहा, कहीं पेड़ियाँ टूट रही हैं, कहीं मकान टूट रहे हैं, पूरे विधानसभा में यही काम हो रहा है आज। नहीं, गाद निकालने के तो और बहुत सारे रास्ते हैं ना, आप सफाई कीजिए शुरू से। उल्टी तरफ से थोड़ी गाद निकलती है आप पुलिया की तरफ से शुरू करते, वहाँ से आप गाद निकालते। आज तक आप इतने दिन से यहाँ भाजपा का पार्षद है, कभी सफाई हुई है इस नाले की? कभी सफाई नहीं हुई। लेकिन केवल लोगों को परेशान करना ही इनका काम है। सबसे पहले जो गलियां हैं और उनकी जो पुलियाएं हैं,
और आज की तारीख में भाजपा के एक से लेकर नीचे से ऊपर तक सारे इंजन इनके हैं, सरकार इनकी है, निगम में इनकी है, दिल्ली सरकार इनके, केंद्र इनकी है। ये सबसे पहले ये पुलियाओं को उठवाएं। पहले तो कहते थे कि आम आदमी पार्टी का विधायक है, और मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं कि विधायक जब तक रहा, आज की तारीख में अभी तक भी जितने काम इस शिविर में चल रहे हैं, पुराने विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक ने जो पैसा दिया था उसके काम चल रहे हैं। नए विधायक या नए काउंसलर का अभी तक कोई फंड इसमें नहीं लग रहा। और काउंसलर साहब और विधायक जी से निवेदन है कि क्षेत्र में जो भी है, ये पुलियाएं नीचे पड़ रही, जिस वजह से पानी है, या जो भी काम, पहले पुलियाओं को उठवाइए, और जो पानी ऊपर उतर रहा वो ना उतरे। रोड तो बनना चाहिए, लेकिन बनवाएगा कौन? सरकार किसकी? सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है, उस रोड को उठा के बनाए, उसको अच्छा करे, उन्हें करना चाहिए। ये लोग बात करते थे कि हम क्या किया इन्होंने, तो अब 100 दिन होने जा रहे हैं। इन्होंने वादा किया था 2,500 देंगे, महिला को दिया। कल इन्होंने बिजली के बिल पे 8 से 10% का बढ़ा दिया है, पीपीएसी पर महंगाई का एकदम वो दे दिया है। अभी खबरें आ रही हैं कि जो बच्चे स्कूल में फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, करना कुछ नहीं है, केवल दूसरे को ये लोग ब्लेम करते हैं। नहीं, यदि काम ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरफ से काम होना चाहिए। पेड़ी तोड़ने के फेवर में हम लोग तो है नहीं, केवल लोगों का जितना बच सके। और सफाई कराने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उस तरीके से सफाई कराइए। आप लेबर लगाइए, गैंग मिलती है, गैंग कहाँ है? जो गैंग आती है मानसून से पहले, उस गैंग को लगाइए और सफाई कराइए, ताकि ये पानी पीछे ना भरे।